रात्रि का आपस में मिलन हो रहा है। इसी पावन शुभ वेला का पावन दर्शन हमारे नेत्र भी कर रहे हैं। अगर हम यह विचार करें कि हमें संध्या का पूजन और पाठ क्यों करना चाहिए, तो संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है हम उसे संधि कहते हैं। अथवा सम्यग्ध्यायते ब्रह्मेस्याम बेलायाम सह संध्या, अर्थात जिस बेला में ब्रह्म का ध्यान किया जाए, ब्रह्म का स्मरण किया जाए, उसी बेला का नाम संध्या है। संध्या करने से अनजाने में हो जाने वाले वह पाप जो मानव शरीर के द्वारा ही होते हैं, फिर भी इस मानव शरीर को बहुत बड़ी समानता की गई, बड़ा दर्शन शास्त्रों के द्वारा वर्णित किया गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है इस परमात्मा की देन से, तो ये शरीर साधारण नहीं, बड़े भाग होते हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। और अगर मानव शरीर पाकर के भी हम धर्म के मार्ग में ना चल सके, तो इस मानव शरीर का फिर कोई मूल और अर्थ नहीं है। लेकिन ये मानव ना जाने कहां कहां भटक जाता है, और भटक करके जब प्रातः काल होता है तो फिर कहता है कि वो गलत किया था हमने, पश्चाताप होता है उसे। तो आज संध्या के पूजन से हमें क्या लाभ होगा, उस पर विचार करते हैं। संध्या करने से जो अनजाने में हो जाते हैं पाप, वो सभी पाप मां संध्या के पूजन से ही समाप्त हो जाते हैं। जो भूलवश हो जाते हैं पाप, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है, ऐसा आचार्यों ने, संतों ने बताया। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा सहज मार्ग होगा जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो आचार्यों ने बताया कि जब हम मां संध्या का पूजन करते हैं, इस आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ देते हैं, मेल देते हैं, तो एक संधि होती है, उसे ही पावन संधि वंदना कहते हैं। सम्यक ब्रह्मेस्याम बेलायाम सह संध्या। तो आओ लालन, इस ज्ञान रूपी धाम में ज्ञान रूपी ज्योत जलाते हुए कलावती का दर्शन करते हुए श्री गुरुवर की वंदना करने का एक निर्णय मां की वंदना से ही होता है। पावन श्री गुरुदेव जी और मां की वंदना। आओ लालन, बड़ा प्यारा श्रृंगार है मां संध्या का, और बड़ा प्रिय वातावरण है यहाँ का। कहो लाल, क्या कहना चाहिए? बड़ा ही पावन समय है, और नित्य प्रति की भांति आज भी वह समय आ गया। हमारे सदग्रंथ भी यह प्रमाणित करते हैं, ना तिष्ठति यह पूर्वा न उपास्ते यश पश्चिमाम सा शूद्रवत बहिष्कारा सर्वस्मादुष्कर्मणः। यदि कर्म मानव नहीं करेगा तो यह मनुष्य जीवन भी निरर्थक है। वह देखने में तो मनुष्य की भांति लगेगा, लेकिन उस व्यक्ति की सद्गति नहीं होगी। यथा कष्टमयो हस्त यथा चर्ममयो मृगः यश विप्रो अंधिमानस्त्री नाम विभ्रत। जैसे काष्ठ का हाथी बनाया जाए तो देखने में हाथी जैसा तो लगेगा, चमड़े से मृग का निर्माण किया जाए वो देखने में मृग जैसा लगेगा। वैसे ही संस्कारों के बिना भले ही मानव शरीर का निर्माण ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वह देखने में तो मनुष्य जैसा लगेगा, लेकिन वह मनुष्य भी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। आज परम पूज्य श्री गुरु जी के द्वारा संध्या उपासना करने का आदेश और आपके द्वारा सुंदर उपदेश प्राप्त हुआ। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का परित्याग करना, यह आप जीवन का ही प्रथम उद्देश्य है। आपका दर्शन जब यह लक्ष्मण अपने नेत्रों से करता है तो वही सच्ची संध्या प्रमाणित हो जाती है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु।